वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जिसका लास्ट टॉपिक हमें बचा था, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज हम फ्रेंड्स इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझाकर। फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर डाल चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैंने दे दी है, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स आज हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो फ्रेंड्स ये 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाई गई थी, इंडिया में क्यों लॉन्च की थी, इसका एक रीज़न है। इंडिया की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1991 में, ताकि इंडिया के पास इतनी इकोनॉमी कम हो गई थी, इतना मनी कम हो गया था कि उन्हें हमारे यहाँ का जो गोल्ड है, हमारे यहाँ की जो असेट्स है, उसे अमेरिका में मॉर्गेज रखना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ गया था। और 15 दिन तक का ही कुछ हमारे पास कुछ इतना पैसा भी नहीं था कि हम 15 दिन तक उसे अच्छे से निकाल सकें, और हमें लोन और डेप्ट की और ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो मेन प्राइम मिनिस्टर रहे थे प्रीवियस, पीवी नरसिम्हा राव जी, और उनके साथ मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन दोनों ने मिलकर एक डिसीजन दिया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे यहाँ पर लाई गई। और वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? वो थी आपकी फ्रेंड्स एलपीजी। हाँ जी फ्रेंड्स, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन से। तो फ्रेंड्स अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, liberalization refers to end of license quota and many more restrictions and control were put on industries before 1991 Indian company got liberalized to be following where। तो फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। हमारे यहाँ एक कंडीशन रखी गई थी आईएमएफ द्वारा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, कि अगर आपको फंड रेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिबरल रखना पड़ेगा। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देनी पड़ेगी। गुड्स के जो फॉरेन ट्रेड है वो जो नहीं हो पा रहा था, वो फॉरेन ट्रेड आपको चालू करना पड़ेगा। आपको सारे लाइसेंस हटाने पड़ेंगे, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लाइसेंस है। बाहर की कंपनियां भी है ना इंडिया में काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें क्या करनी पड़ती थी, तरह तरह की परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेने पड़ते थे। उससे बड़े बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आती थी, इसलिए ज़्यादातर उस वक्त लोगों पहले फार्मेसी है ना और ये सब चीज़ें करा करते थे, लेबरिंग का काम करा करते थे। तो हमारे यहाँ एक कंडीशन रखी गई कि कैपिटल गुड्स की आवक जावक होनी चाहिए। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स, ये सब, और फॉरेन ट्रेड भी होना चाहिए हमारे यहाँ। और जितने भी लाइसेंस है उसे क्या कर देना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस और बैरियर्स को हटा देना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो हमें आईएमएफ द्वारा फंड भी रेस नहीं हो रहा था, फंड नहीं मिल रहा था। तो ये हमारे सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि लिबरलाइजेशन इज कंपलसरी, है ना, बहुत कंपलसरी है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। और जितने भी लाइसेंस है उसे हटाने से मतलब, जैसे जितने भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, जितने भी हमें ना परमिट लेने पड़ते थे, उससे हमें क्या मिला, फ्रीडम मिला। ये कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है बड़े लेवल पे तो उससे कोई लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट फ्यू, उसमें कुछ लाइसेंस एक्सेप्टेड है। जैसे एग्जांपल के आपको कुछ लाइसेंस अभी भी लेना पड़ेंगे। एग्जांपल के लिए आपकी केमिकल से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री है, या सेकंड आपके अल्कोहल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, या थर्ड वेपन से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में कुछ पॉइंट्स भी थे। फर्स्ट, एबोलिशन ऑफ लाइसेंस इन एक्सेप्ट इन फ्यू, नो रेस्ट्रिक्शन और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद reduction of taxes and lifting the unnecessary control over the economy and easy in simplification of the procedure, freedom to movement of goods and services and fixing the price of goods and services। हर एक पहले के टाइम क्या होता था फ्रेंड्स, इकोनॉमी में इतनी कंडीशन बिगड़ी हुई थी, और गवर्नमेंट को जब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब गवर्नमेंट में कोई भी बिजनेस अगर करना होता था तो बिजनेस से कुछ परमिशन लेनी पड़ती थी बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से। उसके लिए हमें ना जो प्राइस जो फिक्स करनी पड़ती थी प्रोडक्ट की, वो भी गवर्नमेंट के डिसाइड
की हुई प्राइस को रखना पड़ता था, फिक्सिंग करनी पड़ती थी। जैसे आज हमने कुछ परचेस करा है, 100 रुपए की चीज परचेस करिए, तो 100 रुपए की चीज वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आप कितने में बेचेंगे, तो वो भी आपके जितने भी रेस्ट्रिक्शन उसे हटा देने का एक ऑर्डर आया था लिबरलाइजेशन के अंदर। और तभी हमें एक फ्रीडम मिली कि फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितने में आपने खरीदा है उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स था आपका फर्स्ट लिबरलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। फ्रेंड्स सेकंड आता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग अ ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फ्रेंड्स प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर था, उसे कम किया जाए एज कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर को हटाया जाए और प्राइवेट सेक्टर को उसकी प्लेस पे लाया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ प्राइवेटाइजेशन में कि पब्लिक सेक्टर के जितने भी रोल है उसे कम किया जाए। ये सेकंड कंडीशन थी आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे हमें रेस करना था पैसा, है ना। और भी हमारी इकोनॉमी इतनी गिरी हुई थी फ्रेंड्स कि हमें और रुपीस की जरूरत थी और हमें डेप्ट की जरूरत थी। तो फ्रेंड्स ये था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर, हमारे यहाँ ये भी कंडीशन रखी गई जितने भी पब्लिक सेक्टर है ना उसे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किए जाए, प्राइवेट सेक्टर के रोल होने चाहिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में कुछ कंडीशन रखी गई कि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर दी जाए सामने वाले को। तो यही फ्रेंड्स होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि ट्रांसफर करना ऑनरशिप टू द अदर, किसी को अपनी ऑनरशिप दे देना। एग्जांपल के लिए आज हम जितनी गवर्नमेंट्स बैंक्स देखते हैं एज कंपैरिजन प्राइवेट बैंक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये था आपका मेन प्राइवेटाइजेशन फ्रेंड, और इसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सेकंड फ्रेंड्स एक और पॉइंट होता है कि प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर देन इट रिजल्ट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। 51% शेयर से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनरशिप को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और तभी वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्या था, आपका डायलेशन ऑफ स्टेक थी गवर्नमेंट द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा होप। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक कर दें ताकि आप भूलें नहीं। थर्ड पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेट करवाना इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है आपका ग्लोबलाइजेशन। फ्रीडम थी, फॉरेन एक्सचेंज था, है ना, कि फॉरेन एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉरेन गुड्स में फ्री से फ्री गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड होना चाहिए, है ना। और फिर फ्रीडम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड आपका फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन ट्रेड। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती गई। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी जो थी अभी भी हम देख रहे हैं विप्रो, ये सब चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारी जो बाहर की कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबली भी हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट होना पड़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या कर सके, हम बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए आप आज भी देख सकते हैं, आज हम यूएसए में अगर कुछ देखते हैं तो वहाँ पर डॉलर चलता है और हमारे यहाँ इंडियन रुपीज़ चलता है। डॉलर की कीमत 80-90 रुपये के आसपास होती है हमारे इंडियन रुपी के कंपेरिजन में। तो अगर हमें इसे कम करना है, इसे बढ़ाना है, तो हमें हमारे इंडियन रुपी को बढ़ाने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट होना पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो फ्रेंड्स होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भूलें ना। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।